हाय एवरीवन, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बेबी पजामा निटिंग ट्यूटोरियल। पहले हम बनाएंगे एक साइड का पार्ट, हाफ पोर्शन हम बना लेंगे। उसके बाद हम दूसरा वाला इसका पोर्शन बना लेंगे और दूसरे पोर्शन को कंप्लीट करने के बाद हम इसको सिला लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं पहले ये वाला पार्ट सिला रही हूँ, उसके बाद मैंने ये वाला पोर्शन जो है वो भी हाफ तक सिला लिया है। एंड देन जो इसका ये अपर वाला पोर्शन है, फ्रंट एंड बैक साइड दोनों साइड से मैं इसको सिला लूँगी। सबसे लास्ट वाला पार्ट हमारा जो होगा, ये जो ग्रिपिंग है, ये टैसल हम बनाएंगे ताकि ये वेस्ट पे अच्छे से टिके रहे। सबसे पहले हम बॉर्डर तैयार करेंगे पजामे का एंड उसके बाद हम इसका प्लेन पोर्शन जो है उसकी लेंथ हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए हम इसकी बुनाई स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्टिंग में मैं 50 फंदे डाल रही हूँ नीडल में एंड उसके बाद मैं बॉर्डर तैयार कर लूँगी। एंड नीडल मेरी 11 नंबर की है और धागा पतला वाला मैं यूज़ कर रही हूँ बेबी पजामा के लिए। मैंने यहाँ पे 50 फंदे कंप्लीट कर लिए हैं एंड अब मैं पहली सिलाई बुनूंगी, यानी कि फर्स्ट रो जो कि हमारी फाउंडेशन रो रहेगी। तो सभी फंदों को मैं सुलटे तरीके से बुनूंगी। पूरी सिलाई मेरी सुलटे फंदों के साथ रहेगी। तो मैंने अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है जो कि हमारी फाउंडेशन रो थी। और साथ में आपको मैं ये भी बताना चाह रही हूँ, हमारा राइट साइड एंड रॉन्ग साइड किस तरह से पता लगाया जा सके। ये हमारा राइट साइड है, आप देख सकते हैं कंटिन्यूस वी शेप इसमें आपको नज़र आएंगे और ये काफ़ी प्लेन भी रहेगा। बट जो हमारा रॉन्ग साइड होगा वो इस तरह से आपको नहीं दिखेगा। आप देख सकते हैं इसमें आपको काफ़ी रिजेस नज़र आएंगे और कहीं पे भी आपको वी शेप नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह से आप अपना राइट साइड एंड रॉन्ग साइड का पता लगा सकते हैं। अब हम बुनेंगे हमारी सेकेंड रो। पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे एंड सेकेंड फंदा हम सुलटा बुनेंगे। तो पहला फंदा मेरे पास ऑलरेडी उल्टा है क्योंकि मैं रॉन्ग साइड पे हूँ, तो इसको मैं एज इट इज़ दूसरी निडल पे मैंने निकाल लिया है और मैं दूसरी तरफ धागा फेर रही हूँ। तो ये अब मैं बुनूंगी सुलटा फंदा एंड उसके बाद फिर से हम यही स्टेप जो है पूरी निडल में कंटिन्यू करेंगे। एक फंदा उल्टा एंड एक फंदा सुलटा, फिर से एक फंदा उल्टा। और इसी तरीके से हम अपनी 5 से 6 सिलाइयाँ कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा। इस सिलाई के बाद जो भी सिलाई हम बुनेंगे उसमें जो फंदा उल्टा है उसे हम उल्टा बुनेंगे एंड जो फंदा सुलटा है उसे हम सुलटा बुनेंगे। तो मैंने अपना बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है एंड फ्रंट से भी आपको रिब नज़र आएगी। अगर आप बैक साइड से देखेंगे तो बैक साइड से भी आपको सेम रिब्स नज़र आएगी। तो अब हम जो सिलाई बुनेंगे इसमें हम सारे फंदे उल्टे बुनेंगे, पूरी सिलाई हमारी उल्टी रहेगी। तो मैंने अपनी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हमारा जो स्टेप होगा, हम टोटल 6 फंदे यहाँ पे और इंक्रीज़ कर लेंगे। दोनों साइड से हम 3-3 फंदे बढ़ा लेंगे।
ये आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं 3 फंदे बढ़ा लूँगी एंड यहाँ से मैं 3 फंदे बढ़ा लूँगी। पहले मैं कुछ फंदों को बुन लूँगी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ मैं किस तरह से पुराने फंदों में से ही नए फंदे इंक्रीज़ कर लूँगी। आप देख सकते हैं मैंने 3 फंदे इस एंड में बढ़ा लिए हैं। तो अब मैं सेम दूसरी एंड में जब 9-10 फंदे मेरे पास रह जाएंगे, उनके बीच में मैं 3 फंदे और बढ़ा लूँगी। मैंने टोटल 6 फंदे बढ़ा लिए हैं। तो अब मैं अपनी रॉन्ग साइड पे हूँ, तो मैं पूरी सिलाई को फिर से एक बार उल्टे फंदों के साथ बुन लूँगी। यहाँ मैं फिर से अब राइट साइड पे हूँ, तो अब मैं टोटल 9 फंदे यहाँ पे इंक्रीज़ करूँगी। जैसे साइड से हमने पिछली बार इंक्रीज़ किए थे वो हम उसी तरीके से बढ़ाएंगे, बट इस बार हम बीच से भी 3 फंदे बढ़ा लेंगे। तो टोटल हमारे पास 9 फंदे इसमें और ऐड हो जाएंगे। अभी सेंटर में हूँ, तो अब यहाँ पे मैं 3 फंदे बढ़ा लूँगी। जैसा मैंने कहा था कि मैं सेंटर से भी इस बार 3 फंदे बढ़ाने वाली हूँ।
टोटल मेरे पास 65 फंदे हो गए हैं अभी। एंड अब मैं एक सिलाई उल्टी एंड एक सिलाई सुलटी इस तरीके से बुनती जाऊंगी और 8 इंचेस की लेंथ में टोटल में मैं कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद मैं दोनों साइड से 3-3 नए फंदे और ऐड कर लूँगी, वो मैं आपको लेंथ कंप्लीट करने के बाद बता दूँगी। तो मैंने अपनी 8 इंचेस की लेंथ कंप्लीट कर ली है। अब हम नए 3 फंदे और ऐड कर लेंगे। मैंने 3 फंदे ऐड कर लिए हैं। तो अब हम पूरी सिलाई को सुलटी तरह से बुनेंगे एंड उसके बाद जो दूसरी हमारी सिलाई होगी उसमें हम फिर से 3 फंदे ऐड कर लेंगे। अब इस सिलाई में भी 3 फंदे मैं नए ऐड कर रही हूँ। अब मैं पूरी सिलाई को उल्टे फंदों के साथ बुनूंगी एंड उसके बाद मैं फिर 6 इंच की लेंथ जो है और ऐड कर लूँगी प्लेन बुनाई के साथ, जैसा हमने पहले किया था। फिर उसके बाद 5 से 6 लाइन हम और बनाएंगे, एक फंदा उल्टा एंड एक फंदा सुल्टा, जैसे हमने सबसे स्टार्टिंग में बॉर्डर के लिए किया था। अब मैंने फाइनली यहाँ पे 14 इंचेस की लेंथ जो है वो कंप्लीट कर ली है। बीच में आप देख सकते हैं 3 मैंने और फंदे जहाँ पे ऐड किए थे। इस तरह की लेंथ मेरे पास आई है, जो कि बेस से लेकर इन फंदों तक 8 इंचेस की लेंथ बनती है एंड इन फंदों से लेकर टॉप तक जो है 6 इंचेस की लेंथ बनती है। टोटल हो गई ये 14 इंचेस। अब हम सभी फंदों को घटा लेंगे जब तक हमारे पास लास्ट में एक सिंगल फंदा ना बच जाए।
अब हमारा जो स्टेप है वो है इस पार्ट को सिलाना। हम बेस से स्टार्ट करेंगे और जहाँ हमने 3 फंदे एक्स्ट्रा ऐड किए थे वहाँ तक हम इसको सिला लेंगे, और जो दूसरा पार्ट हम बुनेंगे इस पजामे का उसको भी हम सेम उसी लेंथ तक सिला देंगे पहले। उसके बाद हम जो है इसका जो टॉप वाला पार्ट है फ्रंट एंड बैक साइड वहाँ से इसको सिला लेंगे।
पास लॉन्ग टैसल है जो कि मैंने 3 धागे को लेके बनाई है, जैसे हम गुथ करते हैं उसी हिसाब से मैंने इसको बना दिया है। तो अब हम जो ये रिब्स हमारे पास है क्लोजिंग टॉप में, उनके बीच से इसको एडजस्ट कर लेंगे। एक रिब को छोड़ के हम सेकंड रिब में इसको लगा लेंगे। जो ये मिडल के स्टिचेस है इनके बीच से हम इस टैसल को एडजस्ट कर लेंगे। तो आप चाहो तो नीडल की हेल्प से भी कर सकते हो या फिर इन सिलाइयों की हेल्प से भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप कर सकते हो। टैसल एडजस्ट करने के बाद आपको ये पजामा इस तरह से दिखेगा। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ में आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा।